हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी मेरे चन्ने मुन्ने मस्त हो ना। चले, आप मस्ती होंगे आशा करता हूँ। हाँ, हमारी फैमिली अभी छोटी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है। ओके, मेहनत करें। मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे एक बार में तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम प्रत्येक सीढ़ी चढ़ सकते हैं और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज क्या, मानी रैखिक समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि से हल। रैखिक समीकरणों का कौन सी विधि से हल? प्रतिस्थापन विधि से हल। मैं हर वीडियो में बताता हूँ प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, रखना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, रखना। और इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व आउट करेंगे। चलिए, अपने पास समीकरण इस बार सिंपल से दिए हैं। ये समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, राइट। अपने पास समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण 2 दे रखा है। ठीक है। किसी भी एक समीकरण में से हमें एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, और जिस समीकरण में से निकालेंगे उसके दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रख देना है। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, एस का। ठीक है। एक्स का, समीकरण 1 से एक्स का मान। ठीक है, निकालने पर है ना। अब निकालेंगे तो अपने पास क्या है, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3। मुझे x का मान निकालना है, तो बाकी सब चीज़ों को x के पास से हमें दूर हटा देना है। ठीक है। जो भी x के प्लस माइनस में गुणा भाग में है सबको हटाओ, सबको क्या कर दो, हटा दो। तो सबसे पहले मैं y को इधर भेजूंगा, तो 3 था, और y किस में है, माइनस में, इधर आते ही किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है। इधर क्या बचेगा मेरे पास, 3x बचेगा। क्या बचेगा मेरे पास, 3x बचेगा। अब क्या करना है मुझे, अब जो 3x बचा है, अब उसके जो 3 है वो x के चिपक रहा है ना। वो x के चिपक रहा है, उसका मोह ज्यादा हो चुका है। अब उस x को भी हटाना है। अब x के चिपक रहा है तो गुणा में है, किस में है, जो 3 है, जो 3 है x के किस में है, गुणा में। और गुणा की चीज किस में जाती है आपको पता है ना, भाग में जाती है। तो बराबर के दूसरी साइड आप किस में भेज दोगे, 3 प्लस में y बटे में कितना, 3, और बराबर में कितना बचेगा, x। ठीक है। अब अपने पास x का मान आ चुका है, x का आ चुका है, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है। इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। क्या लिखोगे, x का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापन का मतलब होता है रखना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, रखना। तो अपने पास समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, x का मान रख दूंगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ x है, बस यहीं रखूंगा। तो अपने पास 9 तो बाहर है ही, 9 तो कहाँ है, बाहर है। ओके, 9 तो कहाँ है, बाहर है। अब यहाँ क्या रखूंगा, x का मान। तो कितना x का मान है मेरे पास, x का मान है 3 प्लस में y, और बटे में कितना है, 3, और माइनस का ये तो लगाना ही पड़ेगा, माइनस का 3y बराबर में 9। ये चीज़ समझ में आई आपकी, अच्छे से, भली भांति, बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करना है, मैंने ज़्यादा लिख दिया ना। ओके, ये तो माइनस की, ये तो ऐसे कैसे मुझे लिखना पड़ेगा। ओके,
अब मुझे क्या करना है भाई, देखो ये 3 से ये 3, ये 9 कट रहा है 3 बार, है ना। अपने पास क्या बचा है, 3 अंदर है, अंदर क्या है, अंदर कितना 3 है, कितना है 3 है, 3 प्लस वाई और माइनस 3y बराबर में 9। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस के कितना हो जाएगा 3y माइनस के कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो अपने पास क्या है, अपने पास हो जाएगा ये प्लस का उधर जाते माइनस का, तो माइनस का 3y और माइनस का 3y बराबर में क्या है ये 9 था, और ये इधर आता है कितना हो जाएगा माइनस के 9। 3 में से 3 गए तो इधर भी 0, और 3 में से 3 गए तो इधर भी 0। देखो भाई, यहाँ पर x और y दोनों समीकरण बराबर है, x और y दोनों समीकरण एक जैसे ही है, सॉरी x और y का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो a और हाँ, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है एक जैसे ही हैं। क्या है, एक जैसे हैं। उनकी जो रेखाएं वो क्या है, एक दूसरे पर संपाती रेखाएं हैं, तो इसका मान x और y का मान नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है ना, क्या नहीं निकलेगा, x और y का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही जैसे हैं। क्योंकि इसको इसको 3 से गुणा कर दोगे तो ये दूसरा वाला समीकरण बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मान निकलने वाला नहीं है x और y का। ठीक है, एक रैखिक समीकरण भले ही जरूर है, लेकिन केवल और केवल एक समीकरण, दो नहीं है। और एक समीकरण जब हो तो मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास 0 0 मान आ चुका है दोनों तरफ, दैट मीन्स हमने एक पहले वाले से मान निकाला था, दूसरे वाले में रखा था, बात ही नहीं बनी, x का मान ही नहीं आया, y का भी नहीं आया। कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों समीकरण एक हैं और इनके अंदर चर कितने हैं, 2। इनके अंदर चर कितने हैं, 2। ठीक है, और जब चर 2 हों तो x और y का मान निकालना संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम हमें 2 समीकरण की जरूरत होगी, जबकि यहाँ पर दोनों ही समीकरण एक जैसे हैं, तो मान निकालना पॉसिबल नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ ये जो प्रतिस्थापन विधि मैंने यहाँ तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने यहाँ प्रतिस्थापित तो कर ही लिया है। ठीक है, बाकी हम सीखेंगे अगले नेक्स्ट और वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली छोटी है, सभी के पास भेजिए, अपने रिलेटिव्स के पास भेजिए, जिससे कि सभी को इसका भरपूर फायदा मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।